एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्स कॉमर्स। सोचिए, एक देश है जहाँ एक प्रेसिडेंट होता है और हर स्टेट में एक गवर्नर। दोनों पावरफुल लगते हैं, लेकिन क्या सच में ये दोनों डिसीजन लेते हैं या फिर असली पावर किसी और के पास होती है? आज हम इस कन्फ्यूजन को एकदम सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रेसिडेंट को। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भारत में एक प्रेसिडेंट होगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, प्रेसिडेंट को यूनियन का हेड तो कहा जाता है, लेकिन वो खुद से गवर्नमेंट नहीं चलाता। उनका काम होता है जो गवर्नमेंट डिसाइड करे उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अप्रूव करना। मतलब पावर दिखती है लेकिन कंट्रोल सिस्टम के अंदर होता है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इंटरेस्टिंग है। ये आम पब्लिक डायरेक्ट वोट से नहीं होता, इसको एमपी और एमएलए मिलकर चुनते हैं। इसका लॉजिक सिंपल है, देश और स्टेट्स दोनों का बैलेंस बनाए रखना। इम्पीचमेंट। अब सोचिए, अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम करे तो क्या होगा? उस केस में इम्पीचमेंट होता है। मतलब पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि प्रेसिडेंट को हटाना है या नहीं। ये प्रोसेस बहुत सीरियस और रेयर होती है। एग्जीक्यूटिव पावर्स। प्रेसिडेंट के नाम से सब काम होता है, लेकिन एक ट्विस्ट है, डिसीजन प्रेसिडेंट नहीं लेता, डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेती है। प्रेसिडेंट सिर्फ उस डिसीजन को फॉर्मल अप्रूवल देता है। लेजिस्लेटिव पावर्स। कोई भी लॉ तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन ना करे। प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस होते हैं, एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना या वापस भेजना। और जब पार्लियामेंट बंद हो तब इमरजेंसी में टेम्पोररी लॉ भी बना सकती है। फाइनेंशियल पावर्स। बजट प्रेसिडेंट के नाम से आता है, लेकिन प्लानिंग गवर्नमेंट करती है। प्रेसिडेंट का रोल यहाँ भी फॉर्मल होता है। जुडिशियल पावर्स। अब एक इंटरेस्टिंग पावर, अगर किसी को सज़ा मिलती है तो प्रेसिडेंट उस सज़ा को कम या माफ़ कर सकता है। ये पावर इंसानी गलती और जस्टिस बैलेंस के लिए होती है। इमरजेंसी पावर्स। अब यहाँ सबसे पावरफुल पार्ट आता है। अगर देश में क्राइसिस हो या वार सिचुएशन हो या स्टेट फेल हो या फाइनेंशियल क्राइसिस हो तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है। गवर्नर। अब आते हैं गवर्नर पर। हर स्टेट में एक गवर्नर होता है, लेकिन यहाँ भी सेम स्टोरी है। नाम से पावरफुल लेकिन एक्चुअल कंट्रोल इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास। अपॉइंटमेंट। गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, मतलब स्टेट का हेड भी सेंटर डिसाइड करता है। एग्जीक्यूटिव पावर्स। गवर्नर के नाम से स्टेट चलती है, लेकिन डिसीजन सीएम यानी चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट लेते हैं। गवर्नर सिर्फ अप्रूव करता है। डिस्क्रिशनरी पावर्स। कुछ स्पेशल सिचुएशंस में गवर्नर अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकता है, लेकिन ये पावर लिमिटेड होती है। लेजिस्लेटिव पावर्स। गवर्नर बिल को एक्सेप्ट कर सकता है, रोक सकता है या प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है। ऑर्डिनेंस। अगर असेंबली बंद हो और अर्जेंट लॉ चाहिए हो तो गवर्नर टेम्पोररी लॉ बना सकता है। फाइनेंशियल पावर्स। स्टेट बजट गवर्नर के नाम से आता है, लेकिन प्लानिंग गवर्नमेंट करती है। सेंटर स्टेट रिलेशन। प्रेसिडेंट यूनियन का हेड है, गवर्नर स्टेट का हेड है, और गवर्नर एक ब्रिज की तरह काम करता है सेंटर और स्टेट के बीच। आइए अब सिमिलरिटीज जानते हैं। दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं, दोनों गवर्नमेंट की एडवाइस फॉलो करते हैं, दोनों फॉर्मल पावर्स यूज करते हैं। डिफरेंसेस। प्रेसिडेंट नेशनल लेवल का हेड होता है, गवर्नर स्टेट लेवल का हेड है। प्रेसिडेंट इलेक्टेड सिस्टम से आता है, गवर्नर अपॉइंटेड होता है। केस लॉस। आइए अब जानते हैं कोर्ट्स क्या कहता है। एसआर बोमाई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रेसिडेंट रूल का मिसयूज नहीं होना चाहिए, और नबम रेबिया केस में कोर्ट ने गवर्नर को वार्निंग दी, अपनी मर्जी से आर्बिट्रेरी डिसीजन नहीं ले सकते। तो फाइनल बात यह है, प्रेसिडेंट हो या गवर्नर, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं, लेकिन असली पावर इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होती है। यही इंडियन डेमोक्रेसी का रियल बेस है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो द लेक्स कॉमर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।